क्वेश्चन है कि वाई ट्रक ड्राइविंग, ट्रकिंग फील्ड चूज करूं क्योंकि स्किल्ड वर्क में आती है। कि इसकी तरफ क्या उनको खींचता है कि अर्निंग पोटेंशियल क्या बहुत ज्यादा पोटेंशियल ही है। तो ट्रक ड्राइविंग है, अक्सर जो है मैंने देखा कि वो बड़े खुश रहते हैं। तो रूटीन मेरा ऐसा था कि अब शिफ्ट होती है 11 आवर्स की। यू आर ऑन द रोड ऑल द टाइम एंड जो सेफ्टी है बड़ी एक बिग इशू है। अगर आपको पार्किंग स्किल्स अपनी, देखो ड्राइविंग तो इजी है, पार्किंग स्किल्स आपको अपनी इम्प्रूव करनी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज अनजानी राहों में देसी ताल। हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जो भारतीय लोग हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो विदेशों में क्या क्या कर रहे हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में अमन पुंज जो कि लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हैं उनको बुलाया है, तो उनसे बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस हम जानेंगे। तो नमस्ते सब दर्शकों को। तो मैं यहाँ फिर आपके साथ जुड़ा हूँ, हाँ जी, कुछ बातें करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि वाई ट्रक ड्राइविंग, लाइक आपने जब आप यहाँ पे आए तो आपने ये फील्ड क्यों चूज किया, क्या इसके पीछे डिसीजन के पीछे आपकी वजह क्या थी? इस डिसीजन के पीछे मेरी तो ये वजह थी कि पीआर होना, क्योंकि मैं स्टूडेंट बेस से नहीं आया हूँ, मैं LMIA के बेस से आया हूँ। तो मेरे लिए सबसे गुड ऑप्शन यही था कि मैं ट्रकिंग फील्ड चूज़ करूँ क्योंकि स्किल्ड वर्क में आती है, नॉब 2 जॉब में आती है। तो फिर इसी बेस से मैंने माइंड सेट किया था अपना कि ट्रक ड्राइविंग करेंगे। तो आप हमें कुछ और विस्तार से बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है, इंडिया से आप यहाँ पर आए और यहाँ पे एज ए ट्रक ड्राइविंग शुरू की, तो वो कैसी रही, क्या चैलेंजेस आए, जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या करना पड़ा आपको आने के लिए? बेसिकली चलो मैं इंडिया से नहीं, मैं इटली से आया हूँ, तो मेरे लिए प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था। तो मेरा प्रोसेस ये था कि मैं पहले आया था वर्क परमिट पे, ओपन वर्क परमिट पे 6 मंथ्स का मिल जाता था। अब तो आई थिंक 2 years का कुछ मिल जाता है इटली से। सो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था कि मैं वर्क परमिट पे आया था, उस पीरियड में आके मैंने जॉब ढूंढी कुछ अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से, बट मुझे कुछ खास मिला नहीं। तो मेरे लिए एक माइंड में ये पहले से ही चल रहा था कि ट्रकिंग से ही PR फास्ट वे मेरे लिए था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले लाइसेंस करा, उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट लेके आना पड़ता है, वो इंडिया से भी सेम है और इटली से भी अब्स्ट्रैक्ट ही लेके आना पड़ता है कि एक्सपीरियंस का, आपके वहाँ के लाइसेंस का। तो इस वे से आपको लेट नहीं होता, आप डायरेक्ट लाइसेंस टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे ना कार का, देन फिर आपको फिर ट्रकिंग का लाइसेंस करना पड़ता है। तो आप ये बताइए, कुछ फन की बातें हो जाएं, कि ये बताएं कि जो ट्रक ड्राइविंग है, अक्सर जो है मैंने देखा कि वो बड़े खुश रहते हैं जो ट्रक ड्राइवर, जैसे कोई ना कोई मस्ती में कोई गाना गाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी आप एक टिपिकल जो ट्रक ड्राइवर, जब आप लॉन्ग हॉल पे होते हैं तो आपका डे कैसा होता है, आप शुरू से बताएं हमें। अब स्टार्टिंग में तो एज अ टीममेट मेरे साथ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे को किसी के साथ टीम में भेजा गया था ना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस ये होता है कि आई थिंक आपको पहले 2-3 वीक्स में ना हैबिट बनने में टाइम लग जाता है। कई लोग फर्स्ट वीक में ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि 5 days या 4 days आप फैमिली से दूर, घर से दूर रहोगे। तो कईयों को हैबिट, मतलब मेंटली बंदा प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस जॉब के लिए कि आप अगर ये कर रहे हो तो आप थोड़े टाइम भूल जाओ कि ये मस्ती भी है, ये भी है, और आगे यहाँ जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलना, उससे मिलना। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि हाँ भी ये जॉब ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए और शाम को घर आ गए। तो और रूटीन की बात कर रहे थे आप, तो रूटीन मेरा ऐसा था कि अब शिफ्ट होती है 11 आवर्स की पर डे। मैं US को चलाता हूँ, तो वहाँ US में 11 आवर्स होती है और कनाडा में 13 आवर्स। तो 11 आवर्स के बाद आपको नहीं, मेरा प्रश्न ये टेक्निकलिटी में नहीं था, मेरा क्वेश्चन था जैसे आप उठते हैं, जैसे ट्रक चला रहे हैं, कॉफी का कप लिया, समथिंग लाइक दैट, जो कि लोग रिलेट कर पाए। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, इससे अगर रिलेट करने के बारे में बताना है कि
मेरे लिए इजी था क्योंकि मेरे को पहले से ड्राइविंग का शौक था। मैं जब इटली भी रहता था तो यूरोप में मैं मेरे फ्रेंड्स घूमते थे तो मैं हमेशा ड्राइविंग करना पसंद करता था। तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी इजी रही क्योंकि मेरे को ड्राइविंग का शौक था। और आई थिंक इट्स इजी इन समर्स के समर्स में इतना आपको वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इश्यूज़ नहीं होते, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल, कोई मेंटली प्रेशर नहीं होता। तो आई थिंक जो न्यू कमर्स हैं वो समर्स तक लाइसेंस करके स्टार्ट कर लें, एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि जब विंटर्स आती है तो थोड़ी प्रॉब्लमें भी आती हैं। ओके। तो जो ट्रक ड्राइविंग में मुझे लगता है सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है क्योंकि यू आर ऑन द रोड ऑल द टाइम, एंड जो सेफ्टी है बड़ी एक बिग इशू है। जैसे कि आपको बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है और आपके पीछे एक इतना मतलब 50 फीट का होता है ट्रेलर, राइट? तो 50 फीट का ट्रेलर है ना, वो भी लोडेड, राइट? इस काइंड ऑफ ए मिसाइल। तो उसके लिए जो सेफ्टी है उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि आप भी सेफ रहें और जो आपके आसपास जो लोग चल रहे हैं वो भी सेफ रहे? देखो, इसकी सबसे बड़ी सेफ्टी तो है कि कार्स या कोई भी व्हीकल उससे डिस्टेंस मेंटेन करके ड्राइव करें और अपनी स्लीप पूरी लें। कि स्लीप पूरी लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइविंग में। मेंटली आप एकदम आपकी व्यू एकदम रोड पे क्लियर होनी चाहिए। और क्योंकि यू नेवर नो कि आप सही चला रहे हो, कोई और गलत ना आ रहा हो, एंड एट दी एंड आप हैवी व्हीकल पे हो तो दूसरा बंदे की लाइफ आपके हाथ में ही है, चाहे वो कार पे हो, बाइक पे हो। तो हैवी व्हीकल को थोड़ा, एंड एक और बात है कि पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी का काम नहीं है ट्रकिंग। कि अगर रेड लाइट हो रही है तो रुक जाओ, ये नहीं कि पास होना। ये जो जैसे ट्रक ड्राइविंग में बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, राइट? आपको डिफरेंट जो वेयर हाउसेज हैं उनसे डील करना पड़ता है, पेपर वर्क, एवरीथिंग। तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है या फिर इजी है या फिर कैसे होता है ये सारा प्रोसेस? अब जो वेयर हाउसेस के साथ डीलिंग का प्रोसेस है, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, क्योंकि एट दी एंड आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कम्युनिकेशन बस थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप वेयर हाउसेस पे जाते हो। एंड आपको पार्किंग स्किल्स अपनी, देखो ड्राइविंग तो ईजी है, पार्किंग स्किल्स आपको अपनी इम्प्रूव करनी है। तो पार्किंग स्किल्स आ गई तो आप सोलो, टीम की बात, सोलो भी ड्राइव कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपका मतलब जो बैक करना होता है, राइट? बैक करना हो गया, तो वो थोड़ा पार्किंग होती है या कोई भी 45 डिग्री पार्किंग होगी, ये सब आनी चाहिए। मतलब जितना जल्दी हो सकता है सीख जाओ, क्योंकि टीम में आपको यही मौका मिलता है कि आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस ड्राइवर से सीखो। ओके। मैंने एक और बात, लाइक मेरे और कई मित्र हैं जो कि ट्रक ड्राइविंग फील्ड में हैं, तो वो बताते हैं कि जो इसमें एक तरह की, कई बार एक तो है बड़े थोड़ी सी कॉमेडी बहुत करते, कहते चलो वाइफ से दूर है, टेंशनों से दूर, मजे कर रहे हैं। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ ये कहते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आई नो दैट यू आर नॉट मैरिड येट, राइट? पर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन कितनी है? लाइक मैं उनको कह सकता हूँ कि उनको जो ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड, राइट? पर फॉर अ रॉन्ग रीज़न, राइट? बट यू टेल योर एक्सपीरियंस कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें है कि एज वेल आपकी सैलरी टाइम पे आ रही है तो आप सेटिस्फाइड हो, आपको मन करेगा चलो मैं फिर जाया हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ऐसा भी चल रहा है कि थोड़ा रिसेशन चल रहा है थोड़ा ट्रकिंग कंपनीज में एंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल में। तो कई हमारा ऐसा हुआ था कि मंथ डिले भी हो गई थी सैलरी, तो उस टाइम पे ना वो मेंटली हमारा संतुलन थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं यार बोर हो रहे हैं, सैलरी भी नहीं आ रही। क्योंकि जब तक आपको पता लग रहा है, आपको सही से ट्रीटमेंट मिल रहा है कंपनी से भी, आपकी मिस गाइड नहीं हो रहे, मिस यूज़ नहीं हो रहे, सॉरी, तो तब तक ठीक है। तो आप ये बताएं कि इसमें, चलो आपने सैलरी की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फील्ड में लाके, जैसे मैंने देखा कि हमारी जो कम्युनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रक ड्राइविंग या किसी और फील्ड में भी पिक करते हैं तो बाद में ट्रक ड्राइविंग में चले जाते हैं। कि इसकी तरफ क्या उनको खींचता है कि अर्निंग पोटेंशियल क्या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ही है, क्योंकि
यही सबसे बड़ा रीज़न आई थिंक, क्योंकि और तो कोई इसमें कोई रीज़न नहीं है, अर्निंग ही है, अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी है। तो आप अगर शेयर करना चाहे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल लाइक का एक मंथली बेसिस पे, अगर न्यू कमर, चलो आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया आपको, जैसे एक न्यू कमर आज की डेट में अगर डिसाइड करे तो वो उसका स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है? वो जितना मैंने एक्सपीरियंस अपने साथ देखे हैं लोग न्यू कमर्स, तो उनको 26 सेंट पर माइल की इनकम मिलती है। अब मंथली फिगर में बताया, ये हमें समझ में आता। मंथली फिगर में आई थिंक 4000 समथिंग अर्न कर लेते हैं। 4000 अर्न कर लेते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे अगर कोई न्यू कमर है, राइट, अगर वो छोटी मोटी जैसे 7-Eleven या टिम हॉर्टन में जॉब करता है तो उसको अराउंड मैक्सिमम 2000 बना सकता है मंथली। तो ये उससे डबल कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ही उसकी डबल है। तो इट्स ए बिग जो है कि एक पर्क है इस फील्ड में, ये तो मानने वाली बात है। और बाद में तो जो कई ड्राइवर होंगे 10 तक 8, 9, 10 फिगर को टच करते होंगे। ओके, तो आप ये बताइए, जैसे आप भारत से आए, राइट, नहीं इटली से भी आए तो, पर आप इंडिया में भी काफी रहे हैं, राइट, तो आप अपना कल्चर है जो वहाँ का है ना, जो हमारा कल्चर है टेम्पल में जाना या और कई काम करते हैं, जैसे दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो उसको आप मिस नहीं करते, या यहाँ पे आपको कुछ उसका मिल जाता है कि सेटिस्फैक्शन की, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, अपनी कल्चर आइडेंटिटी को कैसे बनाए रखें? कल्चर यहाँ पे देखो ऐसा है कि मंदिर, गुरुद्वारा, मंदिर, सब कुछ यहाँ पे भी है, और हर फेस्टिवल मंदिर और गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जो भी हो, वो सब त्यौहार यहाँ पे भी सेम तरीके से अच्छे से मनाए जाते हैं, और सब कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती हैं अपने अपने त्यौहार पे और अच्छे से सेलिब्रेट होती हैं, और सब पूजा एंड ऑल सब इंडिया की तरह यहाँ पे भी कल्चर पूरा मेंटेन्ड है। ओके, ये बात तो है, यहाँ पे सारा कुछ है, जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारे, और मतलब हर किसी के धार्मिक जो भी जिसकी भावना है तो वो जा सकते हैं। और दिवाली तो बिग होता है यहाँ पे फेस्टिवल, और अभी जो राम टेम्पल जो अयोध्या में हुआ था उसका भी इन्होंने यहाँ पे भी सेलिब्रेट हुआ था। तो कल्चर वाइज अगर कोई मतलब डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ख़ास करके कनाडा में जो हिंदू कम्युनिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिख भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं और सब कुछ है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये बताएं कि जैसे आप इंडिया से आए हैं तो कई लोगों को यहाँ पे एडजस्ट होने में बड़ा दिक्कत आती है। एक जैसे कोई कनेडियन है ना, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, तो वो कह रहे थे कि वो कंप्लेन कर रहे थे, कोई इंडियन आया करते, वो मिक्स नहीं होते कल्चर में। तो आपको भी कोई ऐसी लगता है कि क्या वजह हो सकती है जो नहीं होते? पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप कितना मिक्स हुए हैं इस कल्चर में? मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर है, तो आई थिंक वो अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और कल्चर का भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बहुत जो इंडिया से है, मे बी मैं तो इटली से आया तो मैं पहले ही देख चुका था ये सब कल्चर, तो थोड़े मॉडर्न है, उनका तरीके अलग हैं, तो ये सब को थोड़ा फॉलो अप करने में टाइम लगता है। बट जितना जल्दी हो सके तो थोड़ा बहुत यहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट करो, क्योंकि यहाँ रहने के लिए ज़रूरी है, और वही काम आएगा थोड़ा आपको फ्यूचर में। कोई आपका किसी भी रिलेटेड वर्क हो, आपको थोड़ा कल्चर में तो आपको मिलना पड़ेगा यहाँ के भी। ओके, तो जो फ्यूचर में जो लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो कैसे एंटर कर सकते हैं, या फिर उनका क्या स्किल सेट होना चाहिए कि वो सोचें? कई हो सकता है कि कईयों का स्किल सेट मैच ना करता हो, तो किनको इससे दूर रहना चाहिए, और जो कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका स्किल सेट आप क्या डिफाइन करते हैं इस जॉब के लिए? पर्टिकुलरली कौन सा स्किल सेट चाहिए?
स्किल सेट सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक मेंटली एक्टिव भी होना ज़रूरी है इस जॉब में। और स्किल सेट ये चाहिए कि ठीक है आपको ड्राइविंग का शौक़ है तो आप कर सकते हो, और स्किल सेट में यही है। और कि आप अगर आपको मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड रहना है कि आप कि काफ़ी टाइम आप घर से दूर भी रह सकते हो, और वो टाइम डिस्पैचर डिसाइड करता है आपका। वैसे 70 आवर्स की बुक होती है तो उतने में तो आपको 36 आवर्स का एक रीसेट लेना पड़ता है घर आके, बट 5-6 डेज का भी आपको टाइम बिता सकते हो आप घर से दूर। हाँ, ये बात आपने सही कही, जो कि मैंने नोटिस करी है कि जो फैमिली से दूर है ये बिगेस्ट चैलेंज है, क्योंकि यूज टू नहीं होते कि एवरी डे, कई बार आपको कितने हफ्ता 5-5 6-6 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, और आपकी जो वापस आते हैं तो आप 1-2 दिन के लिए आते हैं और फिर आपको फिर से जाना पड़ता है। तो ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए उसका, जो कल्चर जो है कि अगर वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अमन जी, आपका बड़ा धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए स्टूडियो में। हाँ जी, और आपने अपना टाइम दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ जानकारी इससे जरूर मिली होगी। और अपना कमेंट में अपने विचार बताइएगा कि आपको इस बारे में, इस फील्ड में क्या नई जानकारी मिली और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए पर्सन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।